नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्रीताल में। 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर के सीरीज़ में हम पार्ट 1 देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को पूरा देख लें। तो शुरू करते हैं 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर के सीरीज का पार्ट 2। मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इज़ कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम एलॉय। जो मटेरियल सिलेंडर ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वह कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय होता है। 52 है, द कंप्रेशन रिंग्स माउंटेड ऑन पिस्टन आर जनरली मेड ऑफ क्रोमियम। कंप्रेशन रिंग जो पिस्टन पर माउंटेड होता है वह क्रोमियम से बना होता है। 53 है, इन एन इंजन द एंगल बिटवीन सिलेंडर एक्सेस एंड क्रैंकशाफ्ट सेंटर लाइन इज़ 90 डिग्री। इंजन में सिलेंडर एक्सेस और क्रैंकशाफ्ट सेंटर लाइन के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। द गैस्केट सीलिंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एट हेड। गैस्केट सीलिंग की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हेड पे होती है। नेक्स्ट है 55, द कैमशाफ्ट इन एन इंजन इज़ ऑलवेज माउंटेड पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट। इंजन में कैमशाफ्ट हमेशा और हमेशा क्रैंकशाफ्ट के पैरेलल में माउंटेड होता है। नेक्स्ट 56, द पिस्टन स्कर्ट क्लियरेंस एट रूम टेम्परेचर इज़ 0.04 mm। पिस्टन स्कर्ट का क्लियरेंस रूम टेम्परेचर पे 0.04 mm होता है। नेक्स्ट 57, द पिस्टन पिन ऑफ सम इंजन इज ऑफसेट टू लेफ्ट साइड। कुछ इंजन में पिस्टन पिन लेफ्ट साइड में होता है। द मेन पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल कंबशन प्रेशर, टू कंट्रोल सिलेंडर वॉल लुब्रिकेशन, टू ड्रेन आउट एक्सेस ऑयल। पिस्टन रिंग का मेन पर्पस होता है कंबशन प्रेशर को कंट्रोल करना, सिलेंडर वॉल लुब्रिकेशन को कंट्रोल करना और जो एक्सेस ऑयल है उसे बाहर करना। नेक्स्ट 59, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिंग एक्सपेंडर इज टू मेक अप फॉर सिलेंडर वियर्स। रिंग एक्सपेंडर का प्राइमरी पर्पस होता है सिलेंडर वियर का मेकअप करना। वियर मतलब जो उसमें रगड़न हो रही है उसे मेंटेन करना, ये रिंग एक्सपेंडर का काम होता है। द कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन इंजन कनेक्ट्स द क्रैंकशाफ्ट विथ पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है? इंजन में क्रैंकशाफ्ट को पिस्टन से जोड़ना, ये कनेक्टिंग रॉड का काम होता है। द ऑयल पैन ऑफ एन इंजन इज मेड ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम। इंजन का ऑयल पैन स्टील या एल्यूमिनियम धातु से बना होता है। नेक्स्ट है 62, द काउंटर वेट्स ऑन क्रैंकशाफ्ट आर लोकेटेड अपोजिट टू बिग एंड बीरिंग। काउंटर वेट क्रैंकशाफ्ट में लोकेटेड होता है बिग एंड ईयरिंग के अपोजिट में। नेक्स्ट 63, द कैमशाफ्ट कंट्रोल्स वॉल्व क्लोजिंग, वॉल्व ओपनिंग, वॉल्व टाइमिंग। कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है या कैमशाफ्ट का काम होता है वॉल्व को क्लोज करना, वॉल्व को खोलना और वॉल्व के टाइमिंग को निर्धारण करना। नेक्स्ट 64, द पुश रॉड लोकेटेड बिटवीन टैपेट एंड रॉकर आर्म। पुश रॉड टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट 65, अ 6 सिलेंडर इंजन कैन हैव पॉसिबल नंबर ऑफ फायरिंग ऑर्डर्स। 6 सिलेंडर इंजन में
4 फायरिंग ऑर्डर होते हैं। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम इज फंक्शन ऑफ इंजन स्पीड। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम इंजन स्पीड का फंक्शन होता है। नेक्स्ट 67, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल इंजन इज 200 ग्राम पर bhp पर आवर। डीजल इंजन का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन 200 ग्राम पर bhp पर घंटा है। नेक्स्ट 68, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इंजन इज 290 ग्राम पर bhp पर आवर। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पेट्रोल इंजन का 290 ग्राम पर bhp पर घंटा होता है। नेक्स्ट 69, व्हेन द स्ट्रोक बोर रेशियो ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ द इंजन डिक्रीजेस। जब हम स्ट्रोक बोर के रेशियो को बढ़ाएंगे तब इंजन का वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी घट जाएगा। नेक्स्ट 70, द पिस्टन स्पीड ऑफ एन इंजन इज इक्वल टू 2 ln। इंजन की पिस्टन स्पीड 2 ln होती है। ऑयल पंप इज ड्रिवन बाई टाइमिंग गियर। ऑयल पंप टाइमिंग गियर के द्वारा ड्रिवन होता है। नेक्स्ट 72, द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 45 टू 50 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर 45 से 50 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। फ्लाई व्हील इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। फ्लाई व्हील जो है कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है 74, द स्ट्रोक इज टू बोर रेशियो ऑफ ट्रैक्टर इंजन्स वेरीज फ्रॉम 1.0 टू 1.45। स्ट्रोक बोर रेशियो ट्रैक्टर इंजन का वेरी करता है 1 से 1.45 के बीच में। नेक्स्ट 75, द इनलेट वाल्व ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन ओपन्स एट 5 डिग्री बिफोर TDC। जो इनलेट वाल्व है 4 स्ट्रोक इंजन का वह टॉप डेड सेंटर के 5 डिग्री पहले खुल जाता है। नेक्स्ट 76, वर्किंग टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन रेंजेस फ्रॉम 71 टू 82 डिग्री सेल्सियस। डीजल इंजन का वर्किंग टेम्परेचर 71 से 82 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्किंग टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इंजन रेंजेस फ्रॉम 82 टू 88 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल इंजन जब काम करता है तो उसका टेम्परेचर 82 से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वाइट स्मोक इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल। इंजन जब सफ़ेद धुआं देने लगती है तो इसका मतलब होता है कि फ्यूल में वाटर प्रेजेंट है। ब्लू स्मोक इंडिकेट्स बर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट इन सिलेंडर। ब्लू स्मोक होने लगता है जब लुब्रिकेंट सिलेंडर में जलता है। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल इंजन इज लेस देन पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पेट्रोल इंजन से कम होता है। नेक्स्ट है 81, द पर्पस ऑफ गवर्नर इन द इंजन टू रेगुलेट द इंजन स्पीड। गवर्नर का काम इंजन में इंजन के स्पीड को रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट 82, द फर्स्ट IC इंजन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1876। पहला IC इंजन 1876 में आविष्कार किया गया था। द IHP ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज मोर देन BHP। इंडिकेटेड हॉर्स पावर हमेशा ब्रेक हॉर्स पावर से अधिक होता है। नेक्स्ट 84, द क्लियरेंस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर और मिक्सचर लेफ्ट इन सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट TDC। क्लियरेंस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है। नेक्स्ट 85,
द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन इनसाइड द सिलेंडर वेरीज फ्रॉम 35 to 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेशन प्रेशर डीजल इंजन का सिलेंडर के अंदर 35 से 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में वेरी करता है। द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन इनसाइड द सिलेंडर वेरीज फ्रॉम 10 to 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेशन प्रेशर पेट्रोल इंजन का सिलेंडर के अंदर 10 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट 87, द फायरिंग इंटरवल ऑफ टू स्ट्रोक इंजन इज डिटरमाइंड बाई 360 डिग्री पर नंबर ऑफ सिलेंडर। फायरिंग इंटरवल टू स्ट्रोक इंजन का डिटरमाइन होता है 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ सिलेंडर। 88 है, द फायरिंग इंटरवल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज डिटरमाइंड बाई 720 डिग्री बाई नंबर ऑफ सिलेंडर। जो फायरिंग इंटरवल है 4 स्ट्रोक इंजन का वो डिटरमाइन करते हैं 720 डिग्री बटा नंबर ऑफ सिलेंडर। 89 है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज इक्वल टू 75 kg मीटर पर सेकेंड, 4500 kg मीटर पर मिनट, 27,000 kg मीटर पर आवर। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट है, 27,000 किलोग्राम मीटर पर आवर है। द इफिशियंसी ऑफ आईसी इंजन्स वेरी फ्रॉम 35 to 40%। यह क्वेश्चन नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है। आईसी इंजन की इफिशियंसी 35 से 40% के बीच में होती है। नेक्स्ट 91, द इफिशियंसी ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन रेंजेस फ्रॉम 10 to 15%। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की इफिशियंसी 10 से 15% होती है। इफिशियंसी मीन्स दक्षता। नाइन्टी टू है, द वेट ऑफ डीजल इंजन पर हॉर्स पावर इज हैवियर देन पेट्रोल इंजन। जो डीजल इंजन का वेट पर हॉर्स पावर है वो पेट्रोल इंजन से अधिक होता है। मतलब डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से भारी होता है पर हॉर्स पावर के मुकाबले। नेक्स्ट है 93, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ सीआई इंजन इज़ हायर देन एसआई इंजन। सीआई इंजन की थर्मल इफिशियंसी एसआई इंजन से अधिक होती है। नेक्स्ट 94, पिस्टन ऑफ एन इंजन इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय, निकल आयरन एलॉय। इंजन का पिस्टन कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय, निकल आयरन एलॉय से बना होता है। गर्जन पिन ऑफ इंजन पिस्टन इज मेड ऑफ केस हार्डेंड स्टील। इंजन पिस्टन का गर्जन पिन केस हार्डेंड स्टील से बना हुआ होता है। पिस्टन पिन कनेक्टेड पिस्टन विथ कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन पिन का काम पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करने का होता है। नेक्स्ट है 97, कनेक्टिंग रॉड कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड का काम होता है जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको कन्वर्ट करना क्रैंकशाफ्ट के रोटरी मोशन में। नेक्स्ट 98, ऑयल रिंग ऑन द पिस्टन आर लोकेटेड बिलो द कंप्रेशन रिंग अबव द पिस्टन स्कर्ट। ऑयल रिंग लोकेटेड होता है कंप्रेशन रिंग के नीचे और पिस्टन स्कर्ट के ऊपर। नेक्स्ट 99, द वर्क ऑफ टाइमिंग गियर इज टू कंट्रोल द इग्निशन टाइमिंग, कंट्रोल द फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग, कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वॉल्व। टाइमिंग गियर का काम इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करना, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को कंट्रोल करना और वॉल्व के क्लोजिंग और ओपनिंग के टाइमिंग को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है इस पार्ट का अंतिम वन लाइनर, द फ्यूल
used in EC engines for generation of power is steam। EC इंजन में जो फ्यूल पावर के जनरेशन के लिए उपयोग होता है वह स्टीम होता है, यानी कि भाप। दोस्तों, यह वन लाइनर्स एक किताब से लिया गया है जिसके राइटर शेषनाथ रावत जी और जगदीश एस निखाड़े जी हैं। 500+ वन लाइनर ऑफ फॉर्म मशीनरी का पार्ट सेकेंड यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। एग्रीकल्चर के एडमिशन, वैकेंसी और सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।